हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के अध्याय 12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस अध्याय का नाम है दूरी मापन एवं गति। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 का क नंबर में है एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन में है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर। ख में है आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन में 100, 1000, 10,000, 1,00,000। तो 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। ग नंबर में है गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में है उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी, घड़ी की सुई। तो गतिशील वस्तु का उदाहरण जो है वो घड़ी नहीं है। बाकी चिड़िया भी गति करती हैं, घड़ी की सुई भी और चींटी भी। ग में है आवर्ती गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति, इनमें से सभी। इनका हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों जो है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। ऑप्शन में है चाल, दूरी, गति, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा चाल। सेकंड में है खाली स्थान भरिए। कौन है 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में जो है वो कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। फिर ये 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे आपको 100 लिखना है। 1 मीटर बराबर डैश मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे आपको लिखना है 1000। 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर में भी 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है 1 मिलीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट में इसे चेंज करके लिखेंगे तो होगा 0.1। चाहे आप ये लिख सकते हैं या फिर ये। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। तो इसका हो जाएगा 1/100 मीटर। इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो होगा 0.01। नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर बराबर डैश मीटर। तो इसका हो जाएगा 1/1000। इसे भी हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो होगा 0.001। 1 मीटर बराबर डैश किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 होगा। इसे भी अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.001। नेक्स्ट है अंगों में झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। तो इसका हो जाएगा आवर्त गति। चौमे है कुत्ता जब पूंछ हिलाता है तो उसकी पूंछ गति करती है। तो इसका भी हो जाएगा आवर्त गति। ये दोनों का आवर्त गति होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कदम का नाप अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का कदम छोटा होता है तो किसी का कदम का नाप बड़ा होता है। यानी अलग अलग व्यक्ति में क्या होता है, कदम का माप अलग अलग होता है। इसीलिए जो है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। दिया गया है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। इसे जो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि पहले हमें छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा है इसमें 1 मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा है 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है 1 मीटर और फिर 1 मीटर से बड़ा है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी है। अपने दैनिक जीवन में से उनके दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा विभिन्न प्रकार की गतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति या घूर्णन गति। वर्तुल गति को हम वर्तुल गति कहेंगे या फिर घूर्णन गति, आवर्त गति। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण हो गया सेना का पैदल चलना, किसी गाड़ी की गति।
तो वर्तुल गति में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो सरल रेखा यानी सीधी रेखा पे गति करती है, सीधा चलता है। जैसे सेना क्या है, सीधा चलता है, गाड़ी भी सीधा चलता है, तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। दूसरा है वर्तुल गति। वर्तुल गति का 2 उदाहरण देना। यहाँ पे हम लिखे साइकिल के चक्के का घूमना, बिजली के पंखे की गति। ये सब कहलाएगा वर्तुल गति, मतलब कि ये सब क्या है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये वर्तुल गति कहलाएगा। जैसे अगर हम लट्टू की गति ले लें, वो भी वर्तुल गति में आएगा, यानी एक ही बिंदु पे रह के गोल गोल घूमना, तो वो वर्तुल गति होगा। नेक्स्ट है आवर्त गति। आवर्त गति का 2 उदाहरण है, गिटार की डोरियों का कंपन, झूले की गति। आवर्त गति क्या है, जैसे कि जब कोई भी वस्तु जो है वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने गति पथ को दोहराती है, उसे ही हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे हम अगर ले लें सुई की गति, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ये सुई है, तो ये सुई घूम के क्या आती है, फिर इसी पर आती है, फिर इसके बाद फिर घूमती है, यानी एक जगह पे लौट कर आती है, तो उसे ही हम कहते हैं आवर्त गति। जैसे झूला भी है, तो अगर झूला में कोई झूलेगा तो पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, तो अपने गति पर आता है, तो उसे हम कहते हैं आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसे क्या करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोई भी अगर मीटर में दिया गया उसको किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से भाग देना। जैसे कि हम यहाँ पे दिए हैं, ये आपको याद रखना है, पर आपको बनाना है ऐसे है, जैसे 1 मीटर में होता है 0.001 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर, और 1600 मीटर को क्या करना है, हमें किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1600 को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 1600 को 1000 से भाग दिए तो आ गया 1.6 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे है 1600, यहाँ पे है 1000, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा, बचा 16/10। तो हम 16 लिख देंगे, यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो का बदला हम यहाँ पे 1 पॉइंट दे देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1.6 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। इसका आंसर होगा, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं निम्नलिखित हैं, मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। तो समानताएं अगर हम देखें तो साइकिल का पहिया तथा छत का पंखा दोनों वर्तुल गति कर रहा है, यानी दोनों क्या गोल गोल घूम रहा है, साइकिल का पहिया और छत का पंखा भी दोनों एक निश्चित स्थान पर घूर्णन करते हैं, दोनों एक ही स्थान पे, जैसे पंखा क्या है एक ही स्थान पर रहकर गोल गोल घूम रहा है, और साइकिल का पहिया भी जो है एक ही स्थान पर रहकर गोल गोल घूमता है। अब हम असमानता देखते हैं, पंखा बिजली पर चलता है और साइकिल बिना बिजली के चलता है, यानी ये दोनों इसमें असमानता है, यानी ये दोनों नहीं मिल रहा है। साइकिल सरल रेखा पर गति करता है, जबकि पंखा वर्तुल गति करते हुए एक स्थान पर स्थिर रहता है। पंखा क्या है, इधर उधर जाता नहीं, एक ही स्थान पर रहता है, और साइकिल क्या है, वर्तुल गति, यानी सरल रेखा पर साइकिल गति करता है, तो ये असमानता हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो। 1 मीटर जिसकी लंबाई हो वो होगा तौलिया, फीता, या आपके माइंड में कुछ है तो आप लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा पेंसिल की लिखावट को मिटाने वाला रबड़। रबड़ जिसको हम लोग इरेजर जो जिसे मिटाते हैं वो कटर, यानी पेंसिल को छीलने वाला। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का लंबाई वाला हो जाएगा पेन की नीब या पेंसिल की नोक। जैसे आप ये पेंसिल की नोक देख रहे हैं, इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, यानी कि खाली स्थान को जो भरना था, तो मैं इसे कॉपी में भी लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो।